नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज जीएस में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी दोस्तों जो है गुजरात में नहीं स्थित है, ये हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मुजफ्फरपुर से 15 किलोमीटर दूर, कितना? 15 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में मांडी गांव पड़ता है। कौन सा? मांडी गांव पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का यह नवीन स्थल है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? युग्म देखना है। ऋषभनाथ, अष्टपद, ये तीर्थंकर हैं और ये निर्माण प्राप्ति, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु वासुपूज्य, सम्मेद शिखर में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी चंपापुरी में। कहाँ हुई थी? चंपापुरी में। नेमिनाथ की मृत्यु उज्जैन, महावीर की पावापुरी। ठीक है। यह सम्मेद शिखर है क्या? सम्मेद शिखर जैन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। क्या है? तीर्थ स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीर, यानी शासक हैं और इधर राज्य दे रखे हैं। राणा हमीर कहाँ के शासक थे? राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के। राणा चूड़ा मारवाड़ के शासक थे। ये भी सही सुमेलित है। मलिक राजा फारूकी खान देश के शासक थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, ये मालवा के शासक नहीं थे, ये जौनपुर के शासक थे। कहाँ के थे? जौनपुर के शासक थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रंथ दे रखे हैं, इधर रचयिता दे रखे। रागमाला पुंडरीक विट्ठल की रचना है। किसकी है? पुंडरीक विट्ठल की। रस कौमुदी किसकी है? श्रीकंठ की। राग विबोध सोमनाथ की। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसकी? वेंकटरमन की। यह ऑप्शन किसमें है? देख लो जरा आप। ए का 4, बी ऑप्शन। 1 का 3 किसमें है? एक यानी ऑप्शन ए सही है। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? राजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालते आला की स्थापना की थी तथा लाहौर में ही तोप निर्माण का कारखाना खोला। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबिलदास, अंबिका चक्रवर्ती। कौन नहीं थे? अंबिका चक्रवर्ती। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को की गई थी। बंगाल का गवर्नर
बंगाल का गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी, ऑप्शन डी 1903 ईस्वी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। यह पुस्तक थी किसकी? यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। कौन नहीं शामिल था? 1920 के दशक में भारतीय समाज मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था। जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित थी। 17 मार्च 1924 कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत के कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने सरसना धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। फ्रांसिस लुई, मार्क्स टुली, बेब मिलर, फिलिप टेस्प्रेंट। ऑप्शन ए सी बेब मिलर। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उसके भारत आने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिन आए थे 1608 में, राल्फ पिच आए थे 1583, सर थॉमस रो आए थे 1614 में, निकोलस डाउनटन 1613 में। तो सबसे पहले कौन आया था? 1600 यानी 1583 में। बी ऑप्शन ए सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टुड्डा बेट्टा। राजस्थान की गुरु शिखर। नागालैंड की शारामती। मध्य प्रदेश की धूपगढ़। तमिलनाडु का 4 के साथ। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, सी और डी में कोई हो सकता है। बी का राजस्थान की कौन सी थी? गुरु शिखर 3। ऑप्शन डी सही होगा।
भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? चिल्का झील। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी कुलेरू, ऑप्शन डी किलीवेली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी।